कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठ खड़े हुए। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने एक हैरान कुन वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जहां पर कब्रिस्तान के अंदर, वो कब्रिस्तान दोस्तों जहां एक बार इंसान सो जाए तो फिर दोबारा उठता नहीं है, लेकिन उसी कब्रिस्तान से एक साथ 300 मुर्दे उठकर खड़े हो गए, भागने लगे। क्या था मंजर, क्या है वजह दोस्तों, और क्यों कब्रिस्तान से 300 मुर्दे खड़े हो गए, किनके कहने पर खड़े हुए दोस्तों, पूरा सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो आपके सामने रखें, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, एक बार जिनकी नमाज जनाजा पढ़ दी जाती है, एक बार जिन्हें कब्रिस्तान में सुला दिया जाता है, फिर वो सो जाते हैं। दुनिया के किसी भी इंसान में इतनी ताकत नहीं दोस्तों कि वो फिर उस मुर्दे को जिंदा कर दे, लेकिन दोस्तों अल्लाह के नबियों ने ये कर दिखाया है, अल्लाह के वलियों के हुक्म से ये हुआ है। और अल्लाह तबारक व ताला ने जो पावर अल्लाह के नबियों को दिया है, अल्लाह के वलियों को दिया है, कुछ ऐसे वाक़या सामने आते हैं दोस्तों जो हैरान कुन कर देते हैं। जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन जब ये समझ में आता है कि इनको पावर अल्लाह तबारक व ताला ने दिया है, तो फिर यही समझ में आता है दोस्तों, अल्लाह कादिर है, अल्लाह हर शय पे कादिर है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, जिनसे चाहे जो करवा सकता है। प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। एक बार का वाकया है कि एक औरत बड़े पीर दस्तगीर गौसे पाक के नाना जान के बारगाह में आती है। उस वक्त दोस्तों गौसे पाक की उम्र बचपना का दौर था, और गौसे पाक के जो नाना थे पाए तख्त के बुजुर्ग थे। इतराफ में उनकी चर्चाएं थी कि वो बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़ा करामती हैं। दोस्तों, एक दिन का वाकया है कि गौसे पाक के नाना जान के खानकाह में एक औरत रोती बिलखती हुई आती है, बड़ा ही आहोजारी करने लगती है। तो अंदर से खानकाह शरीफ से उठकर गौसे पाक के नाना जान बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक औरत है, पास एक बच्चा है जो निढाल हो चुका है, इंतकाल कर चुका है। वो औरत गौसे पाक के नाना जान को देखकर गिड़गिड़ा कर रोने लगती है और ये कहने लगती है, मेरे शौहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, मैं एक बेवा औरत हूँ और मेरे शौहर का एक ही निशानी मेरा ये बेटा था, ये मेरा लाल था, जिसकी तबीयत खराब हो गई थी और तंगहाली के आलम में मैं इसका इलाज भी नहीं करा पा रहा था। लेकिन ज़्यादा जब तबीयत इसकी खराब हुई तो मैं इसको लेकर डॉक्टर की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही मेरा ये लाल दम तोड़ गया और ये आप निढाल हो चुका है, ये इंतकाल कर चुका है। मैंने सुना है अल्लाह तबारक व ताला आपकी सुनते हैं, आप रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि मेरा ये बच्चा फिर से जी उठे, रब की बारगाह में दुआ कर दे मेरे बच्चे के लिए, मेरा इसके सिवा कोई सहारा नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। इतना सुनना था कि गौसे पाक के नाना जान ने ये कहा कि ये तो दुनिया के नियम है, और एक बार जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है वापस वो जिंदा नहीं हो सकता है, और जो पैदा हुआ इस दुनिया में उसको ये दुनिया छोड़कर जाना ही पड़ता है। ये बात कहने के बाद गौसे पाक के नाना जान उस औरत को कहते हैं कि अब सब्र कीजिए, जो होना था वो हो चुका है, रब की यही मर्जी होगी, रब की मर्जी में ही आप राजी हो जाएं और अब जा सकते हैं आप। लेकिन वो औरत वहीं दहाड़े मार के रोने लगी। गौसे पाक के नाना जान हुजरे मुबारक में अंदर चले गए, लेकिन इतने में बचपन के आलम में गौसे पाक आ जाते हैं। आ जाने के बाद उस रोती हुई औरत से बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर ये पूछते हैं कि आप क्यों रो रही हैं, आपके इस कदर रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। जब गौसे पाक ने उस औरत से, उस रोती बिलखती हुई औरत से ये पूछा है कि आपके रोने की वजह क्या है, वो औरत सारा रुदाद सुना देती है, सारा हाल सुना देती है कि कैसे
सामने जो पड़ा हुआ है वो उसका मुर्दा बच्चा है, और वो आपके नाना जान के पास आई थी ताकि आपके नाना जान इनके हक में दुआ कर दे और इनको जान आ जाए, लेकिन आपके नाना जान ने भी मना कर दिया है। और इसी को देखकर मेरा कलेजा फटता जा रहा है, मैं रो रही हूँ। इतना सुनना था कि गौसे पाक कहते हैं कि ऐ औरत, आपका बच्चा तो हरकत कर रहा है। अभी गौसे पाक ने इतना कहा था कि आपका बच्चा हरकत कर रहा है, अभी गौसे पाक के ज़ुबान मुबारक से ये बात निकली थी कि आपका बच्चा तो हरकत कर रहा है। फौरन वो औरत पलटती है, जब कपड़ा हटा कर देखती है तो अल्लाह की कुदरत देखिए, गौसे पाक का करिश्मा करामत देखिए कि वो बच्चा सच में हरकत कर रहा था। ये देखना था कि उस औरत के मुंह से चीख निकल जाती है, उस औरत की आवाज बुलंद हो जाती है, अपने बच्चे को सीने से वो लगाकर लाड करने लगती है, प्यार करने लगती है। अब जब उस औरत की आवाज को बुलंद पाया है तो गौसे पाक के नाना हुजरे से निकलते हैं कि अभी तो ये औरत बिलख रही थी, अभी ये औरत तड़प तड़प कर दुआएं के लिए कह रही थी, अभी ये औरत बेताब थी, लेकिन अचानक से क्या हो गया है कि अचानक से इसकी आवाज बुलंद हो गई है। जब गौसे पाक के नाना जान अपने हुजरे से निकलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा जो मुर्दा हो चुका था वो बच्चा जिंदा है और उस औरत के हाथों में खेल रहा है। इतना देखा था कि इनका जहन घूम जाता है। पलट कर देखते हैं तो गौसे पाक मुस्कुरा रहे हैं। सारा माजरा समझ में आ जाता है। अब क्या है, गौसे पाक के नाना जान पलटते हैं और अपना असा मुबारक लेते हैं और गौसे पाक के पीछे भागते हैं। अभी गौसे पाक आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे उनके नाना जान आ रहे हैं। दोस्तों, भागते भागते एक कब्रिस्तान के जगह से जाकर गौसे पाक गुजरने लगते हैं। लेकिन जब भाग रहे थे कब्रिस्तान से तो भागते भागते कब्रिस्तान के लोगों को मुखातिब करके कहा कि ऐ कब्रिस्तान के दफीनों, भागो, नाना जान आ रहे हैं। अब दोस्तों, गौसे पाक का रुतबा, गौसे पाक का मर्तबा देखें कि इतना कहा था कि ऐ कब्रिस्तान के दफीनों, भागो, नाना जान आ रहे हैं, कि सारे के सारे जो मुर्दा वहां पर दफन थे, कमोबेश 300 का आंकड़ा बताया जाता है, गौसे पाक के सामने भागने लगे। जब इस मंजर को गौसे पाक के नाना ने पीछे से देखा है, वो रुक जाते हैं और कहते हैं, ठहर जाओ ए अब्दुल कादिर, मैं जान गया हूं तुम्हारा मर्तबे के सामने हम आ नहीं सकते हैं। और दोस्तों, वो अजीबो गरीब वाकया तब हो गया जब गौसे पाक के नाना गौसे पाक को दौड़ा रहे थे और उनके नाना जान के सामने 300 मुर्दे कब्रिस्तान से उठकर खड़े हो गए। ये वाकया बारहा आपने उलमाए कराम से भी सुना होगा दोस्तों।